अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही शानदार है, छोटा सा नुस्खा है। जो हज़रात खांसी से बलगम से परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए ये छोटा सा नुस्खा है। अगर आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। करना क्या है, आपको छोटा सा नुस्खा है, मैंने लिख रखा है, आप इसको इस्तेमाल करें। साबुत हल्दी लेनी है 200 ग्राम, साबुत हल्दी 200 ग्राम लेनी है। आप पंसारी के यहाँ से ले लें या फिर घर पर हो उसको ले लें। आपको करना क्या है, उसका सफ़ूफ बनाना है, उसको पीसनी है, ठीक है। पीसने के बाद में उसको हल्की आंच पर भूनना है। क्या करना है, हल्की सी आंच पर तवे पर भून लीजिए और भूनने के बाद आप उसको कैप्सूलों में भर लीजिए। खाली कैप्सूल मार्केट से मिल जाते हैं और आप जो है वो कैप्सूल मंगा लीजिए। कैप्सूल अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, जैसे 500 mg का होता है, 250 mg का होता है, 100 mg का। 250 mg का कैप्सूल मंगा लीजिए और आप उसके अंदर उस हल्दी को, भुनी हुई हल्दी को भर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको ये करना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आप उसको नीम गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से ले लें, ठीक है। ऐसे ही रात को सोते वक्त 1 कैप्सूल नीम गर्म पानी से आपको लेना है। अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो मैं कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो बलगम की शिकायत है, बलगम आता है, वो रुक जाएगा और आप सेहत याब हो जाएंगे। ये छोटा सा नुस्खा आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।